हेलो गाइस, वेलकम टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज का टॉपिक बहुत ही खास और मज़ेदार है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि 1 CR की प्रॉपर्टी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले ये कोई क्लिकबेट नहीं है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आपको एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ने वाली है। एक बात और, ये 1 CR पे ही नहीं, हर किसी बजट की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है अगर आप रूल फॉलो करते हो तो उस प्रॉपर्टी को आप फ्री कर सकते हो। तो सब लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को यूज करना और अपने सपनों का घर जो है वो आप फ्री में बना पाओगे। और अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को 2-3 बार जो है जरूर देखना, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आपके बजट के अकॉर्डिंग जो है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जिस भी बजट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी उसकी वीडियो जो है मैं सबसे पहले बनाऊंगा और आगे भी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। अभी मैं आपको जो है वो 1 CR के बजट की कैलकुलेशन समझाता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले आपको अपना बजट देखना है। लाइक आप किस कॉस्ट की प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो। तो मैं यहाँ पर 1 करोड़ का बजट लेकर चल रहा हूँ। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने आए हो तो इट मीन्स आपके पास 20-25 लाख रुपए की समथिंग सेविंग है, या फिर नहीं है तो भी आप अरेंज कर सकते हो और ये होनी भी चाहिए आपके पास। बाकी आप बैंक लोन करवाएंगे, जनरली सब लोग यही करवाते हैं। अब होता है यहाँ से गेम जो है वो यहाँ से चालू होता है। मैं आपका 25 लाख नहीं मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ आपके पास 20 लाख है, बाकी आप बैंक लोन करवाएंगे, यानी कि 80 lakhs का आप बैंक लोन करवाएंगे। ठीक है। तो जो होम लोन मिलता है वो आज की डेट में मिलता है हमको 7.5-8.5% के इंटरेस्ट रेट पे। और आपको ये जो लोन है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेना है, मतलब आपको लंबे टाइम के लिए ये लोन लेना है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार लॉन्ग पीरियड के लिए लेंगे तो ऑफिस से बात है, इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन पूरी वीडियो देख लो मतलब कि ये 5-10 मिनट की जो भी वीडियो होगी ये इसको पूरी देख लो आप, और उसके बाद आप मुझे बताना कि ज्यादा पड़ा या कम पड़ा। तो क्योंकि इस फॉर्मूले में जो टाइम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब मैं आपको जो है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहां पे प्रॉपर लाइव कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि कैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल फ्री होने वाली है। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखिए कैसे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ये अब हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे क्या, मैं आपको लाइव कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या आपको इन्वेस्ट करना है और कैसे आपका जो है घर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम 1 करोड़ का बजट लेके चल रहे हैं। 20 लाख रुपए हमारे पास है, 80 lakhs का हम होम लोन लेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब हम चलते हैं होम लोन के ऊपर। तो होम लोन का कैलकुलेटर खोलते हैं पहले, होम लोन कैलकुलेटर। ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है HDFC का आ रहा है, HDFC का खोल लेते हैं। ये HDFC का होम लोन का है। ये मैं काट देता हूँ और यहाँ पे हम हमको चाहिए कितना, 80 लाख का, 80 हजार। ये बीच में पॉपअप आ रहा है, एंड देन दिस। हमने 80 लाख रुपए का लोन अमाउंट ले लिया। हम कितने टेन्योर के लिए, हमको मैंने क्या कहा, ज्यादा से ज्यादा लेना है तो हमें 20 साल के टेन्योर के लिए ये जो है हम लेंगे। और अभी इंटरेस्ट रेट है वो इसमें 8.40 दिखा रहा है, ये हाईएस्ट है, वरना 7.5 से 8.5 के बीच में मिलती है। बट हम ये लेके चलते हैं, ये जो इस ये दिखा रहा है यही लेके चलते हैं कि अगर आप कैलकुलेट करते हो आपको कितना पे करना पड़ता है, 8.40% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो आपकी मंथली ईएमआई बनती है कितनी, 68,920 रुपए। ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इसको एक अलग से। हमें टोटल कितना देना पड़ा, इसके हिसाब से हमें टोटल पे करना पड़ेगा 1,65,40,000। ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख ली। ये टोटल अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी। डन है। चलो भाई, ये हमारा खर्चा हो गया, मतलब इतना हमें पे करना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, 20 लाख हमारे पास थे, अगर हम इस हिसाब से लेके चलते हैं तो हमें ये इतना पे करना पड़ेगा। अब आप देखो कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 80 लाख है और हमें देना पड़ रहा है 85,40,000। ठीक है, लेकिन अभी जो है गेम अभी चेंज होने वाला है। ये आप काट दो। अब हम चलते हैं SIP कैलकुलेटर पे। ठीक है, SIP कैलकुलेटर पे आते हैं हम, और यहाँ पे किसी का भी खोल लो, चलो हम ये ग्रो वाला खोल लेते हैं।
अब हम इसमें देखते हैं कि एसआईपी के अंदर आपको अब गेम क्या करना है। आपको ये जो प्रॉपर्टी है ये कितनी है, 1 CR की प्रॉपर्टी कॉस्ट कितनी है अपनी, प्रॉपर्टी कॉस्ट है अपना 1 CR, ठीक है टोटल। तो अब आपको क्या करना है, जो एसआईपी आपको करनी है एसआईपी स्टार्ट। और एसआईपी कितनी स्टार्ट, इस एसआईपी करनी कैसे स्टार्ट है, एसआईपी आपको स्टार्ट करनी है टोटल कॉस्ट की, यानी कि 1 CR के हम एसआईपी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 CR का वो निकाल लेते हैं कि अगर हम 1 CR का लोन लेते तो हमारा क्या बनता। ये जो कॉस्ट है अ, ये ठीक है 1 CR हो गया। अगर हम 1 CR का लेते 20 ईयर्स के लिए तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना बनता, 86,150, ठीक है। ये हमारी ईएमआई बनती 1 CR की प्रॉपर्टी की जो ईएमआई है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ईएमआई बनती हमारी कितनी, 86,150, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको सारा लाइव दिखा रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो टोटल कॉस्ट है और जिसको जो ये ईएमआई बनी है, इस ईएमआई की हमें 20% इन्वेस्ट करना है। यानी कि इन जो एसआईपी स्टार्ट करनी है वो करनी है 20% की, ठीक है। अब आप जब 20% इन्वेस्ट करोगे तो ये जो अमाउंट बनेगी आपकी, ये बनेगी 17,230 के समथिंग। आप कैलकुलेट कर लेना, यही बनेगी आपकी 17,230 के अंदर। आपको ये भी जो है सेम 20 ईयर्स के लिए आपको करना है। तो यहाँ पे जो है आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट जो जहाँ पे 25,000 दिखा रही है, यहाँ पे आपको करना है 17,230 17। अरे क्या हो गया यार, चलो यार 17,500 कर लेते हैं, ठीक है। हमें करनी है 17,500 की, वैसे आपको 17,230 की करनी है। यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न 12% दिखा रहा है। ये वो रिटर्न है जो आप बहुत ही मिरी गिरी हालत में है, लेकिन ऑलमोस्ट आज तक जो देखा गया है वो आपको 15% 14% का रिटर्न हर कोई दे देता है, लेकिन हम 13.5% का लेके चलते हैं मैक्स, मतलब कि ना हम बिल्कुल मरी गिरी हालत का लेके चलते हैं, ना हम अपर साइड का लेके चलते हैं, बीच का जो एवरेज रहता है हमेशा का वो लेके चलते हैं। 13.5% का रिटर्न मिलेगा। और आपको करना कितना है, वही जो लोन अमाउंट हमने करा था 20 साल, 20 साल के लिए हमें इन्वेस्ट करना है। तो 20 साल में हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी, 42 lakhs की। हमारी जो बनी कितनी, 1.72, यानी कि 72 lakhs और 83,000, यानी कि आपकी जो है कॉर्पस कितना हो गया 1 जब आप ये करते हो तो आपकी जो टोटल रिटर्न है, रिटर्न रिटर्न की बात कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल कॉस्ट मैंने अभी नहीं लगाई है इसमें, वो आता है 1.72 है। मतलब कि 83 है तो आप इसको 73 लगा लो, 1.73 आता है। और आपका जो कॉर्पस था, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी, वो आपकी आपके पास है, यानी कि वो आपकी अलग है। और ये देखो, यहाँ पे आपका गेम मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपने टोटल अमाउंट कितनी पे करी थी इनको। आपने यहाँ पे पे कितना किया था 1.65, और यहाँ पे आपको जो टोटल रिटर्न है, रिटर्न वो आपको कितना आता है 1.73 lakhs। और इसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपकी सेविंग है, आपकी जेब में है। तो हो गई ना आपकी प्रॉपर्टी फ्री। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आई है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लो, तो आपको और प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगी। गेम क्या है, गेम इतना है कि आपको जो है, जो आपकी टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, उस कॉस्ट का आपकी जो ईएमआई बनती है, उस ईएमआई का 20% आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। और जैसे ही आप वो इन्वेस्ट करोगे तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट जो आपको पड़ने वाली है, वो प्रॉपर्टी का जितना भी लोन अमाउंट या फिर जो भी आप प्रॉपर्टी का प्राइस दोगे, वो आपकी सिर्फ वैल्यू जो है, वैल्यू का जो इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर आप कमा लोगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि लोन को जल्दी निपटाते हैं और उसको करते हैं कि जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। उससे आप क्या करते हो, वो जो पैसा है जिससे आप पैसा कमा सकते थे, पैसा बना सकते थे, वो पैसा आप बैंक को दे देते हो।
तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको लोन को लंबा चलने देना है। क्योंकि ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो भाई चाहते हैं कि लाइफ में मेरा एक घर मैं बना लूँ, एक अच्छा प्यारा बड़ा घर बना लूँ, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, वो बंदा जो है इस वे में चले, तो मैं कहता हूँ कि उस बंदे की मतलब कि उस बंदे का जो कॉर्पस है, वो भी बनेगा, प्रॉपर्टी भी फ्री हो गई और आपके पास एक मतलब अमाउंट भी होगी आपकी जेब में, जिससे आप जो है अपना मतलब फ्यूचर भी जो है, फ्यूचर में जहाँ भी आप लगाना चाहो लगा लोगे। और इसके अंदर जो है मैंने फ्यूचर जो रुपये का डेप्रिसिएशन होता है, वो डेप्रिसिएशन मैंने नहीं लगाया है, आपका टैक्स बेनिफिट मैंने नहीं ऐड करा है, ना ही मैंने इसके अंदर जो है रेंट-वेंट से बहुत सारी चीज़ों से आता है। अभी इसके अंदर एक और कैलकुलेशन है, अगर आपको वो और समझनी है, तो उसके अंदर आपको और प्रॉफिट होने वाला है। वो जो है वो बिल्डर एंड से जो हमें पेमेंट प्लान्स मिलते हैं जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो उनके ऊपर है। तो अगर आपको वो भी समझना है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि उससे अगर आप करते हो ना वो चीज़ अगर आप घुमाते हो तो उसके अंदर भी जो है कहीं न कहीं आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको प्रॉपर्टी जो है ये फ्री पड़ने वाली है या कैसे आपको ये प्रॉपर्टी फ्री में मिल रही है। और इसके अलावा अगर आप ये चीज़ करते हो तो इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि बहुत बार क्या होता है कि बिल्डर डिफ़ॉल्ट कर जाता है या फिर बहुत बार क्या होता है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी जो है वो उस लेवल का रिटर्न नहीं दे पाती है। तो उस केस में भी आप सेफ़ हैं, अगर आप ये चीज़ करते हो तो। तो दैट्स व्हाई अगर आप ये फ़ॉर्मूला यूज़ करते हो तो मैं कहता हूँ आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी, आपको आपका घर मिल जाएगा, आपके पास एक कॉर्पस बन जाएगा। तो देखा आपने कैसे आपकी प्रॉपर्टी भी बन गई और जितना पैसा आपने लगाया, जितना इंटरेस्ट आपने बैंक को दिया, वो आपकी जेब में वापस आ गया। और सेविंग सिर्फ यही नहीं है, अभी इसमें आपको बहुत सारी सेविंग और भी मिल जाती हैं जो कि मैंने कैलकुलेट नहीं करी है, वो आप और कैलकुलेट करोगे तो और फायदा होगा। इसमें आप मैंने टैक्स बेनिफिट नहीं ऐड करा, ना ही मैंने प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन लगाया, ना ही मैंने रेंट पे लगाया। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें ऐड नहीं की हैं। मैंने सिर्फ हमने जो पैसा दिया वो हमने कैसे रिकवर किया, सिर्फ वो चीज लगाई है। और उसमें भी आप देखते हो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। आपका जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन है, आपका जो टैक्स बेनिफिट है, वो आपका एक अलग बेनिफिट है। एंड ऑफ द डे सब कुछ एग्जम्पशन करने के बाद या फिर सारी चीज या सारे खर्चे काट पीट कर भी आप लगाते हो, तो भी आप इस फॉर्मूले के जरिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और आपने जो इंटरेस्ट दिया, दोनों बचा लोगे और आपके सपनों का घर जो है वो आपको मिलेगा सिर्फ 0 रुपीज में। यानी कि 0 रुपीज में आप अपना एक घर जो है तैयार कर लोगे। सबका सपना होता है। अगर आपको बजट के अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, या फिर इसमें इन्वेस्ट कैसे करें उसके लिए भी अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जिस भी चीज के लिए ज्यादा कमेंट्स होंगी, जिसकी ज्यादा डिमांड होगी, उसकी वीडियो जो है मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। ये सारी कैलकुलेशंस आपको समझ में आई होंगी। अगर इस वीडियो को अगर आपको नहीं आई है समझ में, तो इस वीडियो को रिपीट करके देखो, आपको प्रॉपर वे में समझ आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन जो भी मैंने दी वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछो। हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा पूरा पूरा। ठीक है। अगर आपको गुड़गांव की किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर साइट विजिट करनी है, तो आप हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। इस पे आप ये वाली जो इन्वेस्टमेंट वाली चीज है ये मत पूछना, क्योंकि ये सेल्स पर्सन का नंबर है जो हमारी सेल टीम है, तो उनको ये चीजें नहीं पता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, जिससे मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर पाऊँ। और जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे आप गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट से अपडेट रहेंगे। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मैं आगे और आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगली वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।